दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे गॉडरेज के क्यूब रेफ्रिजरेटर की। किस तरीके से ये काम करता है और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये आपको सामने क्यूब की इंजन असेंबली दिख रही है और टोटली ये इंजन असेंबली ही कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो बहुत सिंपल रेफ्रिजरेटर है, इसमें एक इंजन असेंबली है, एक पीसीबी है और इसी के ज़रिए से इन रेफ्रिजरेटर्स में कूलिंग होती है। नॉर्मली 10 मिनट में ये 6 डिग्री टेम्परेचर्स को ड्रॉप करते हैं। आइस फॉर्मेशन का इसमें नहीं ऑप्शन है। पानी को या रखे हुए सामान को कूल करने का, फ्रूट्स रखे हैं, वेजिटेबल्स रखी हैं, सामान रखा है, उनको कूल करने का ऑप्शन है इसमें। प्रॉब्लम क्या आती है कि कूलिंग नहीं हो रही है, तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसे चेक कर सकते हैं। आपके पास एक प्रॉपर मल्टीमीटर होना चाहिए ताकि हम इसकी कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस चेक कर सकें। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, ये लेफ्ट साइड में जो है ये पुरानी इंजन असेंबली है, इसकी जगह पे अब ये नई इंजन असेंबली आ गई है। इस इंजन असेंबली में फ्रंट और बैक में 2 फैन होते हैं। ये हीट सिंक है और इसी दोनों फैन के बीच में पेल्टियर चिप लगी है। इस चिप की वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए एक सेंसर भी होता है जो रिक्वायर्ड कूलिंग आने पर इसको ऑन ऑफ करता रहता है। तो अब हम लोगों को नई असेंबली मिलेगी पुरानी असेंबली की जगह पे, लेकिन सारी फंक्शनैलिटीज पहले से बेटर है। अगर हम इंजन असेंबली में देखेंगे तो क्या क्या होता है, इसमें एक थर्मोइलेक्ट्रिक चिप है, एक एनटीसी सेंसर है और 2 12 वोल्ट डीसी पे चलने वाले फैन है। पूरी असेंबली डीसी पे ही वर्क करती है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसको टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे क्या डीसी सप्लाई आती है। ध्यान रखिएगा, 2 फैन है, एक सेंसर है और एक पेल्टियर चिप है। ये पेल्टियर चिप जो है वो इस तरह की हीट सिंक के बीच में प्रेस की गई है। ये आपके सामने वो थर्मोइलेक्ट्रिक चिप है और ये हमारे पास सेंसर है। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत ध्यान से देखेंगे, ये आपको डायग्राम इसके बैक साइड पे लगा हुआ दिख जाएगा। यहाँ से 230 वोल्ट एसी सप्लाई आती है, पीसीबी इसको कन्वर्ट करती है डीसी में और ये डीसी 12 वोल्ट डीसी हमारे फैन को जाती है, जो कंडेंसर मतलब गर्म हवा को निकालने वाला फैन है। एक जो कूल करने वाला फैन है अंदर, इन दोनों को 12 वोल्ट डीसी आती है। एलईडी को 12 वोल्ट डीसी आती है और दोनों चिप्स को भी 12 वोल्ट डीसी सप्लाई जाती है। मींस 6 वोल्ट इसको जाती है क्योंकि सीरीज में लगी है और 6 वोल्ट सप्लाई इसको जाती है। तो टोटलिटी में 12 वोल्ट सप्लाई जाती है। अब एक और चीज़ जहाँ पे देखने वाली है कि अगर 12 वोल्ट सप्लाई जाती है तो ये दोनों चिप एक दूसरे के साथ सीरीज में लगी हुई हैं। हम कभी अगर अलग-अलग चिप को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली हम 12 वोल्ट डीसी नहीं दे सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फिर से एक बात समझेंगे हम लोग कि 12 वोल्ट डीसी सप्लाई हमारी चिप्स को, फैनों, दोनों फैन मोटर्स को और एलईडी जो अंदर लगी है उसके लिए। फिर हमारा जो टेम्परेचर सेंसर है इसको 5 वोल्ट डीसी जाएगी। जैसे नॉर्मली रेफ्रिजरेटर्स में टेम्परेचर सेंसर्स लगे रहते हैं और उनको 5 वोल्ट डीसी सप्लाई जाती है, तो इस सेंसर को भी 5 वोल्ट डीसी सप्लाई जाने वाली है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फैन, चिप और सेंसर की कनेक्टिविटी दिख रही है। ब्लैक और रेड जो यहाँ पे ये निकले हुए हैं, ये थर्मो इलेक्ट्रिक चिप के वायर्स हैं। एनटीसी सेंसर के दोनों वायर ब्लैक हैं। ऑरेंज और ब्राउन सप्लाई जो है वो फैन मोटर्स को जा रही है, जो 12 वोल्ट के डीसी फैन मोटर हैं उनको ये सप्लाई जा रही है। तो अब हमको यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना होगी, जो हमारी अंदर लगी हुई है उसकी कंटिन्यूटी हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नॉर्मली कंटिन्यूटी में ये ओम्स में रेजिस्टेंस दिखाएगी। तो आइए देखते हैं एक वीडियो की मदद से कि कैसे हम लोग इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। इंजन असेंबली है हमारे सामने, हमारे पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए, क्वालिटी का मल्टीमीटर होना चाहिए। इस इंजन असेंबली से ये जो पेल्टियर चिप है इसके 2 वायर ब्लैक और रेड बाहर निकले हुए हैं। अब हम अपने मीटर को सिंपली कंटिन्यूटी पे कर लेंगे, कंटिन्यूटी पे कर लेंगे
और हम इस चिप की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। 3.4, 3.2, 3.3 ओम्स के आसपास जो है ये हमको दिखाने वाली है। देखिए यहाँ पे लगाया बहुत सिंपल तरीके से और ये कंटिन्यूटी हमको यहाँ दिख रही है। तो इस तरीके से हम लोग चिप्स की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। इसका एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं चिप का, क्या रनिंग एम्पेयर कितना कैसा है। लेकिन फील्ड पे आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फील्ड पे हमारे पास डीसी करंट को देखने वाले मीटर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो कंडीशन देख लेंगे इसकी, अगर ये बस्ट हो गई है, टूट गई है, कंटिन्यूटी नहीं शो कर रही है, तो फिर हमको चिप को बदलने की ज़रूरत है। 12 वोल्ट सप्लाई नहीं देंगे, 12 वोल्ट सप्लाई नहीं देंगे। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तरफ प्रिंटेड होता है और एक तरफ प्लेन होता है। तो प्लेन वाला पार्ट जो है ये आपका कूल करेगा और जो प्रिंटेड पार्ट है वो हीट करेगा। तो इसी से मिला के फैन लगते हैं। जो कूलिंग हमारी होती है वो शिफ्ट हो जाती है हमारी कूलिंग चैम्बर में और हीट जो है वो बाहर निकल जाती है। और ये एक सिंगल नहीं, 2 चिप्स होंगी जो सीरीज में लगी होगी। डीसी करंट अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम चेक कर सकते हैं, हमारे पास मीटर है उस तरह का, तो ये लेस देन 3.8 एम्प्स दिखाती है। दैट मीन्स कि ये चिप जो है वो खराब हो गई है। अदरवाइज ये 4.2, 4.3 एम्प्स दिखाएगी जब ये इसका थर्मोडायनेमिक वर्क कर रहा होगा। लेकिन फील्ड पे चेक करना पॉसिबल नहीं है, फील्ड पे चेक करना पॉसिबल नहीं है, आपको उसके लिए मीटर चाहिए होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 साइड से ध्यान रखेंगे, इसको ऐसे ही छू नहीं लेंगे, बहुत गर्म होती है। तो 2 साइड नंबर्स प्रिंटेड है जिस पर वो हॉट होगी और दूसरी साइड जो है वो ब्लैंक है वो कूल होगी। एकदम से कूल होना शुरू हो जाती है, एकदम से हॉट होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपने हाथ में पकड़ लिया चिप को तो आपको नुकसान होगा। अब एनटीसी सेंसर बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। एनटीसी सेंसर तो जैसे नॉर्मल सेंसर्स काम करते हैं, करीब ये 4 किलो ओम के आसपास दिखाएगा, 3.9 31 डिग्री पे। और रेजिस्टेंस जो है इसका घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा। गर्मी में रिड्यूस होगा, कूल करेंगे तो बढ़ने वाला है। जितने भी एनटीसी सेंसर्स होते हैं सबकी वर्किंग यही होती है कि कूल होने पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ने लगता है और हॉट होने पर रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो आइए हम लोग एक वीडियो के जरिए से देखते हैं कि हम लोग सेंसर को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। सेंसर ब्लैक कलर के वायर होंगे, ये आपको सामने दिख रहा है। एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, वॉशिंग मशीन्स में, बहुत जगहों पे ये हमारे सेंसर्स इस्तेमाल होते हैं। एनटीसी सेंसर्स हैं। हम रेजिस्टेंस पर रखेंगे अपने मीटर को, ऑटोमीटर है तो बहुत आसानी से वो जज कर लेगा। एनटीसी सेंसर के जैक को हम महीन जैक होता है और पिंस प्रॉपरली इस पर रखेंगे तो यहाँ पे हमको ये रेजिस्टेंस दिखाएगा। ये किलो ओम में रेजिस्टेंस दिखा रहा है, 3.9 किलो ओम रेजिस्टेंस दिखाएगा। इसकी पोजीशन नहीं चेंज करेंगे, जहाँ पे लगता है ये जो हमारी एयर का फ्लो है उसमें ही इसका हम प्लेसमेंट करते हैं। तो 20 किलो ओम पे लगाया हुआ है, इसमें 3.9 किलो ओम ये हमको दिखा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्यूब रेफ्रिजरेटर को चेक कर सकते हैं, उसकी असेंबली को चेक कर सकते हैं जो हमारी कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।